नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा तक लाइव। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको बता दें कि अभी के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन से जो तू-तू-मैं-मैं की स्थिति बनी हुई है, सभी लोग अपना पद का पावर दिखा रहे हैं। पत्रों का दौर जारी है और इस बीच शिक्षक पिस रहे हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पिस रहे हैं। शिक्षा विभाग को साफ तौर से एक तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें जांच में नहीं रहना है। दूसरी तरफ शिक्षक इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि सरकार ने आदेश निकाला था, के पाठक ने आदेश निकाला था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं रहना है। लेकिन शिक्षक बहाली जो हो रही है वो भी एक गैर शैक्षणिक कार्य है और उस कार्य में शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई सर्टिफिकेट जांच में, और शिक्षक उपापोह की स्थिति में रहते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको रहना है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं रहना है, और कई सारी परेशानियां हैं। तो साफ तौर से आपको बता दें कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं रहना है। ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन को यह समझने की बात है। बीपीएससी के चेयरमैन को चाहिए कि वो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, आप उन पदाधिकारियों को, उन कर्मचारियों को उठाइए और वहां से उनको काम में दीजिए, काम में लगाइए। वो लोग अपने देखेंगे कि क्या करना नहीं करना है। और सिर्फ शिक्षक को परेशान करना कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षक ऐसे ही बहुत सारे जो अपने विभाग का कार्य, अपने स्कूल का कार्य है उसमें तल्लीन होते हैं। शिक्षक को स्कूल से अगर बाहर कर दिया जाता है तो वो उनके रूटीन की पढ़ाई कौन कराएगा, ये सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। और ऐसे में आप लोग की आपसी खींचातान में शिक्षक परेशान हो रहे हैं, तो शिक्षक को परेशान ना होना पड़े इसके लिए आप लोग इसका व्यवस्था कीजिए, इसको सही रूप से कार्य को पूर्ण कीजिए। इसमें शिक्षकों को तंग ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक को अगर तंग आप करते हैं तो शिक्षा प्रभावित होती है, बच्चों का शिक्षा सही से नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। के पाठक जी का भी बार बार देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का पत्र निर्गत हो रहा है जिसकी वजह से शिक्षक परेशान होते हैं। तो के पाठक जी से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि के पाठक जी आप शिक्षकों से पढ़ाई से संबंधित कार्य लीजिए। निश्चित तौर पर ये अच्छा कार्य है, आपका जो कदम है वो सराहनीय कदम है, लेकिन आपके द्वारा कुछ अनलीगल बातें जो की जा रही हैं उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि बोरा बेचने के रेट तय कर दिया गया, बोरा बेचने के लिए आपको करना है, कबाब बेचने का रेट तय कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों में शिक्षकों को मत फंसाइए। साथ ही साथ आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है कि जो एमडीएम संचालित होता है उससे विद्यालय को बाहर कीजिए। विद्यालय से बाहर एमडीएम का संचालन, ऑलरेडी रसोईया है ही, आपके पास जीविका है, तो उन लोगों को इस काम में लगा दीजिए, एनजीओ को, और उन्हें ही इसका संचालन करने के लिए दे दिया जाए व्यवस्था। लोकल स्तर पर व्यवस्था होगा, विद्यालय से बाहर खाना बनेगा, विद्यालय में खाना आएगा, विद्यालय के बच्चे खाएंगे तो ज़्यादा, और इसका जो पैसे की लेखा जोखा है वो एक एनजीओ के माध्यम से कर दिया जाए, जीविका के माध्यम से कर दिया जाए, या किसी भी डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए और वो अपना करेंगे। लेकिन इससे शिक्षकों को निश्चित तौर से अलग कीजिए। एमडीएम अगर हम लोग समझे तो एमडीएम ही ऐसा चीज है जिसने पूरे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शिक्षकों का जो मान सम्मान है उनका इसी वजह से मान सम्मान खत्म हुआ है। और इससे भी ज्यादा एक और चीज है जिसे हालांकि हम लोग इस चीज को इस रूप में कहेंगे कि शिक्षकों के द्वारा जो अनुशासन की व्यवस्था थी वह खत्म कर दिया गया सरकार के द्वारा। वह था छड़ी का डर भी जरूरी है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ दुलार पुचकार से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी उन्हें सख्ती भी करनी पड़ती है। और सख्ती करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को जान मार रहा है। हम लोग भी अपने जब पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा जिन शिक्षकों से, हम लोग को शिक्षक बहुत पीटते थे, और पीटते ही नहीं थे। जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो 4 बच्चे हम लोग सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, 4 बच्चे जब जाते थे और कहीं भी गाछी में या कहीं खेतों में हम लोग खेलते रहते थे, और बच्चे को सिर्फ पता हो जाना चाहिए कि वो खेल कर रहा है, वो खोज करके टांग करके स्कूल लाता था। और स्कूल में जो धुलाई होती थी वो फिर दूसरे दिन से वो बच्चे गलती नहीं करते थे। और तो और कुछ जो ज्यादा बदमाशी करते थे उन बच्चों के ऊपर चींटियों को छोड़ दिया जाता था। ऐसा हमने घटना देखा है।
और उस स्कूल से पढ़े हुए आप बच्चे आज शिक्षक हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं और अनुशासन भी होता था। आज हम लोगों के शिक्षक आज भी हम लोग के सामने आते हैं तो हम लोग उन्हें पैर छू के प्रणाम करते हैं और सामने में उनके कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। लेकिन आज के ज़माने के जो बच्चे निकल रहे हैं, आपके विद्यालय में आते हैं, आपसे डरते नहीं हैं, आप कुछ डांट देंगे तो उल्टा वो गार्जियन को बुला के लाता है, गार्जियन दो बात सुना देता है शिक्षक को, गाली देता है। तो क्या उस शिक्षक का मनोबल ऊंचा होगा? क्या शिक्षक का मान सम्मान बचा हुआ है? सिर्फ प्यार दुलार से नहीं होता है, अनुशासन बनाने के लिए कुछ जो है दंडात्मक कार्रवाई भी करनी होती है। तो अब उन बच्चों को जब आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा है, अब जो स्थिति है भयावह स्थिति हो चुकी है। बच्चे आपके यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ करके जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, आप रोड से जब निकलते होते हैं तो वही बच्चा जो आपके साथ पढ़ा हुआ है, वह पान पुड़िया गुटखा दुकान से लेता है, आपके सामने खाता है, शिखर आपके सामने फाड़ता है और खाता है, सिगरेट निकालता है, पीता है और आप देखते रह जाते हैं। आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ना वो बच्चा डरता है, ना आप उसे डरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं छड़ी का भी अहम रोल था अनुशासन बनाने में। आज जो शिक्षकों का मान मर्दन हो रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा का, तो इसके पीछे जो सरकार ने छड़ी को समाप्त कर दिया, यह एक बहुत बड़ा जो गैप हुआ इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा को खत्म करने में, ये इसने ही काम किया। तो इसको हम लोग चाहेंगे कि इस सब चीज़ों को दूर किया जाए और जो शिक्षक से भी आग्रह होगा कि आप लोग हम लोग सब लोग मिल करके अगर एक अच्छा समाज का निर्माण करें और समाज के लोगों को लेकर चलें तो निश्चित तौर पर आपका भी भला होगा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बची रहेगी समाज में। और मैं तो कहता हूं कि के पाठक जी ने ऐसा ऐसा हथियार शिक्षकों को दे दिया है कि शिक्षक अगर चाहें तो अपने विद्यालय का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। शिक्षक अगर चाहें तो अपने विद्यालय को बढ़िया से बढ़िया संचालित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फंड के लिए भी जो भी आदेश निकाल दिया है कि किस फंड से आपको कार्य करना है, फंड के लिए सोचना नहीं है। उसके बाद आपको जो विद्यालय का परसेंटेज अभी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि बच्चे जो है प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं। सरकारी में हाजिरी बनाने के लिए 1-2 दिन आते हैं, नाम लिखाया हुआ है, लेकिन पढ़ते वो प्राइवेट में है और वो सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं, उन बच्चों का आप नाम काट हटा दीजिए। तो एक चिट्ठी है, पत्र है, उसका एक फायदा उठाइए और इस फायदा उठाते हुए इस नाम को काटिए, हटाइए और आप अपना विद्यालय का परसेंटेज बढ़ाइए। कोई टेंशन नहीं, बच्चा भी कम रहेगा, आप विद्यालय का संचालन भी अच्छा से कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शिक्षा तक लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।